नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर इस क्लास में भाज्यता के नियम पर आधारित ये जो भी प्रश्न हैं थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, जिन्हें आज हम लोग इस क्लास पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं जो भाज्यता के नियम पर आधारित थी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 से लेकर के 11 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। और जो सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास में इसकी मैंने आपको बताया कि 7, 13, 17, 19 ये जो 4 संख्या हैं इनसे विभाज्यता का रूल क्या होता है। यहाँ पर ऑस्कुलेटर क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। 7, 13, 17 और 19 से विभाज्यता का नियम और ऑस्कुलेटर की हेल्प से इसका विभाज्यता का नियम, ये चीजें मैंने इसकी पिछली क्लास में डिस्कस की। तो 2 क्लासें भाज्यता के नियम पर आधारित हो चुकी थी। ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, ये मैंने आपके लिए लिए हैं और इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये भाज्यता का जो भी नियम पर आधारित प्रश्न जितने भी टाइप हैं वो सारे समझ लीजिए मैंने आपको करवा दिए हैं। बस आपको अब प्रैक्टिस की जरूरत है और इसके बाद प्रैक्टिस करिए, बस भाज्यता का नियम आपका कंप्लीट इसी क्लास से हो जाएगा। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं और ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अगर आप लेखपाल 2021 में मैथ्स में 25 पे 25 लाना चाहते हैं तो। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या, ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। सबसे पहले संख्या लिखते हैं 4, 6, 3, 9, 3x 8। संख्या अगर 11 से पूरी तरह से विभाजित है तो इस संख्या के सम स्थानों पर जो भी अंक है इनका योग और विषम स्थानों पर जो भी अंक है इनका योग, जो दोनों का योग निकाल करके अगर अंतर निकाला जाएगा तो वो या तो 0 आएगा या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई एक संख्या आएगा। तो यहां पर निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4, 3, 7, 7, 3, 10, 8, 18, 6, 9, 9, 6, 15। इसमें अंतर निकालेंगे तो 15 प्लस x। x की जगह पर अगर 3 रख दिया जाए यानी x बराबर अगर 3 बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 15, 3, 18 और 18 में से 18 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। और 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 0 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगर ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य है तो x का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका है 3। x का मान यहां पर जो है वो 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है। संख्या 72 से विभाज्य, तो 72 का आपने अभी तक कोई भी रूल नहीं पढ़ा कि 72 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, लेकिन 72 में 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 72 और वो 2 सह अभाज्य संख्याएं क्या है, 8 और 9। 8 गुणे 9। अगर कोई संख्या 8 से भी विभाजित हो रही है, कोई संख्या 9 से भी विभाजित हो रही है तो वह संख्या 72 से भी विभाजित हो रही होगी, क्योंकि ये दोनों कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। तो 8 और 9 से हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस संख्या की। 72 से विभाजित करके नहीं देखना है, विभाजित करके देखना है 8 से और 9 से। और दोनों के रूल हमें पता है, संख्या क्या है 5, 6, 5, 6 x 5 2। अगर हम किसी एक का भी निकाल लें और उसमें केवल एक ही संभावना हो तो हमें दूसरे से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम किसी एक से निकालते हैं, मान लीजिए 8 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करते हैं और यहाँ पर 2-3 संभावनाएं बनती हैं कि x के 2-3 मान आते हैं, तब हमें 9 से भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी एक संख्या से मान लीजिए 9 से इसकी विभाजिता चेक कर लें और x का केवल और केवल एक ही संभव मान आए तो फिर हमें इसे 8 से विभाजित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 9 से विभाजित करके देखते हैं इसे। 9 से विभाजित करने का रूल क्या था
कि सारी संख्याओं के सम डिजिट को सम कर लिया, जोड़ लिया जाएगा और अगर उनका योग जो है वो 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। सबको जोड़ लेंगे, 6 5 11 प्लस 6 5 11 प्लस x प्लस 5 2 7, 11 11 22 और 22 7 29 प्लस x का मान कितना लें कि 9 से संख्या विभाजित हो जाए। अब अगर चाहे तो इसे भी जोड़ सकते हैं, 9 2 11, फिर 11 को जोड़ लें 1 1 2, लेकिन हम वैसे भी देख सकते हैं कि 29 के बाद कौन सी संख्या है, 36, जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और 36 बनाने के लिए क्या करना है, x का मान कितना रखना पड़ेगा, 7। x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 7। अगर x बराबर 7 रख लिया जाए तो यहाँ पर जो है इसका मान आ जाएगा 36 और फिर यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। x का केवल एक मान है 7, तभी यह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसके बाद अगर दूसरा मान देखा जाए तो x की जगह पर और क्या रखा जा सकता था, तो x की जगह पर इसमें 7 में से 9 और जोड़ दीजिए, 9 7 16, यानी अगर 16 भी यहां पर रखा हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी। लेकिन तब यह संख्या 7 अंकों की नहीं बचेगी और संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 7 अंकों की, यानी जो भी 9 का x का मान आएगा वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, एक ही अंक का मान होना चाहिए। तो इसमें एक ही संभव मान है 7, इसीलिए 8 से अब इसको डिविजिबल करने की यानी विभाजित करने की जरूरत नहीं है। तो x का मान यहां पर क्या आ जाएगा, 7। इसी तरीके से अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो 88 के लिए फिर से वही रूल कि 11 और 8 दो सहअभाज्य संख्याएं। हम इस संख्या को 8 से और 11 से विभाजित करके देखेंगे, जिनके हमें रूल पता है। संख्या क्या है, 6913x08, यह संख्या 88 से विभाज्य है। हमें क्या करना है, या तो हम 8 से विभाजित करें, इस संख्या के जितने भी संभव मान है वो सारे रख के फिर 11 से विभाजित करके चेक करें। लेकिन हमें 11 से डिविजिबिलिटी पता है और 11 से इसकी पहले डिविजिबिलिटी अगर निकाल ली जाए तो कितनी निकलेगी, 6 1 7 प्लस x प्लस 8, 8 7 15 प्लस x माइनस 9 3 12 प्लस 0 तो माइनस 12। यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 3। अब ये संख्या अगर x प्लस 3, 15 में से 12 घट जाएगा, आ जाएगा x प्लस 3। अब अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या था कि इनके सम स्थान पर जो भी अंक है और विषम स्थान पर जो भी अंक है उनको अलग अलग जोड़ा जाएगा, उनको घटाया जाएगा। जब उनको घटाया जाएगा तो जो भी मान आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। अब अगर इसे 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या बनाया जाए तो x का मान क्या लेना पड़ेगा, 8। x बराबर क्या लेना पड़ेगा, 8। और x बराबर अगर 8 आप ले लीजिए तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 8 के अलावा दूसरा मान क्या यहां पर हो सकता है, 8 लेंगे तो 11, फिर 8 में 11 जोड़ेंगे यानी 19, दूसरा मान क्या होगा 19। जबकि 2 अंकों की हमें संख्या यहां पर नहीं लेनी है, केवल एक अंक हमें लेना है, इसीलिए x बराबर 8 आ जाएगा। तो x का मान यहां पर कितना हो जाएगा, 8। अब हमें इसे 8 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला प्रश्न चेक करते हैं। x बराबर यहां पर कितना आ गया, 8। अगला प्रश्न है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। तो 99 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किससे चेक करनी पड़ेगी, 9 से और 11 से। संख्या है 8 4 3 9 x 5 3। 99 के लिए हमें किससे चेक करनी पड़ेगी, 11 और 9 से। अगर ये संख्या 11 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है तो ये संख्या 99 से भी विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, चाहे 11 से चेक कर लीजिए चाहे 9 से। अगर इसे 11 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक की जाए तो क्या होगी, 8 3 11 प्लस x प्लस 3, 11 3 14 प्लस x। अगर इसको जोड़ा जाएगा तो 9 4 13, 13 5 18, माइनस इसमें से 18 करना है। अब अगर यहां पर
11 से विभाजित करने के लिए इसको क्या आना चाहिए, या तो 0 इसका मान, या तो 0 हो, या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। तो 11 से विभाजित करने वाली अगर कोई संख्या यहाँ पर होगी लेना होगा, यानी अगर यहाँ पर 11 भी इसका मान बचे ऐसा यहाँ पर x का मान ढूंढना होगा, तो उसके लिए यह संख्या x की बहुत बड़ी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान मानते हैं कि इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। x बराबर अगर आप 4 ले लेते हैं तो 14 4 18 हो जाता है, और 18 में से 18 घट करके 0 हो जाएगा। अगर इनका अंतर 0 आता है तब भी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और दूसरा कोई संभव मान यहाँ पर सिंगल यूनिट में है नहीं, सिंगल डिजिट में है नहीं 4 के अलावा, इसीलिए अब इसे 9 से विभाजित करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, केवल 11 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करके ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी 9 से भी आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, x की जगह पर मान 4 रख सकते हैं और फिर देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है। संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो अंडर रूट x 6x प्लस 7y का मान बताएं। कैसे निकाला जाएगा इसका मान, 9 अंकों की संख्या है। सबसे पहले यहाँ पर संख्या लिखते हैं, कितनी है, 3 8 9 x 6 3 7 8। संख्या ये 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य होने का मतलब है ये संख्या 9 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है। सबसे पहले यहाँ पर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, जिससे हमको y का मान यहाँ से मिल जाएगा। 8 से डिविजिबल होने के लिए ये जो लास्ट के 3 अंक है ये 8 से कटने चाहिए। तो y बराबर ऐसा क्या रख दिया जाए कि ये जो संख्या ये 8 से विभाजित हो जाए। कितना है, 7 8 y। अगर 8 से इसे काटा जाएगा तो 8 नहीं 72 बचेगा 6, 8 8 64। अगर 6 बचा है तो 8 8 64, यानी y बराबर क्या रखा जाए, 4 रखा जाए। तो ये संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। y का मान यहाँ से आ गया है 4। अब 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी अंक हैं सभी अंकों का योग निकालना है। तो सभी अंकों को जोड़ लिया जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 8 17 और 17 3 20 प्लस x प्लस 6 3 9 9 7 16 16 8 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, प्लस y कितना है 4, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 8 3 11 9 20, 6 3 9 9 7 16 16 और 8 16 और 8, ठीक, यहाँ पर 8 ही है। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 यानी 24, 24 4 28, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान कितना निकलेगा ये देखना है। x का मान कितना निकलेगा, ये जो संख्या ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से इनके अंकों का योग निकाल लेंगे, 8 2 10 10 2 12 12 प्लस x, चाहे तो फिर से इसके अंकों का योग निकाल लें या फिर 9 दूनी 18। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगा x बराबर 6। x बराबर कितना, अगर x बराबर यहाँ पर 6 रख देते हैं तो 12 6 18 हो जाएगा, और 18 9 से विभाजित होता है। 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सारे अंकों को जोड़ करके अगर वो मान जो प्राप्त होता है वो 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो y बराबर 4 x बराबर 6 आ चुका है। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उस पर रख देंगे 6x प्लस 7y। 6x यानी 6 छाका 36 प्लस 7 चौको 28। यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 6 14 के 4, हासिल 1 3 3 6, अंडर रूट 64 बराबर 8। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप इस तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या, मतलब ये x और y के मान क्या होंगे, और फिर यहाँ पर x y के मान रख दिया जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 5x प्लस 8y का मान बताएं। ये प्रश्न सेम टू सेम वैसा ही है जैसे इसके पहले वाला था, इसलिए ये प्रश्न जो है वो आपका होमवर्क है, और इस प्रश्न को आपको इसका उत्तर जो है वो कमेंट करके बताना है। इसका आपको मान निकालना है, अपनी रफ
में इसका मान निकालिए और कमेंट करके उत्तर बताइए फटाफट से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 10 अंकीय संख्या, ये संख्या है, 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताएं। 88 से विभाज्य होने के लिए संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 11 से विभाजित होनी चाहिए और 8 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या क्या है? 7, 9, x 1 2 3 4 0 है, 1 y 6। 8 से भी विभाजित होनी चाहिए, 11 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी ये संख्या 88 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, अगर इसे 11 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक की जाए तो क्या आएगा? 7 प्लस एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस वाई, 7 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर इसमें घटाया जाए तो क्या घटाना पड़ेगा? 9 प्लस 0 0 1 6, 6 1 7 9 7 16। यानी x प्लस वाई का मान ऐसा क्या हो, 16 यहां पर घटा दिया जाएगा, 16 में से 7, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 9, x प्लस वाई माइनस 9 आ जाएगा। तो यहां पर अगर 11 से डिविजिबल है ये संख्या तो इसका मान कितना आना चाहिए? या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो या फिर 0 हो। इसका मान क्या हो? 0 हो। अब यहां पर x प्लस वाई का मान अगर हम 9 रख देते हैं तो 9 माइनस 9 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो x प्लस वाई का मान पूछा जा रहा है आपसे, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब यहां से आपको 8 से इसकी डिविजिबिलिटी भी चेक नहीं करनी पड़ी, नहीं तो आपको 8 से चेक करने के लिए यहां पर y के अलग अलग मान रख करके चेक करना पड़ता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, k का वह मान ज्ञात करें जिससे संख्या ये 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य होने के लिए ये 6 से विभाज्यता का नियम फर्स्ट क्लास में हुआ था और पहली क्लास में मैंने क्या बताया था? संख्या सम हो और 2 से विभाजित, 3 से विभाज्य हो। यानी 3 और 2 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। संख्या क्या है? 72K 460 के 3 और 2 से विभाजित होगी तो जाकर के ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। k का मान ज्ञात करना है। इससे स्पष्ट ये होता है कि ये संख्या जो है यहाँ पर सम है। संख्या कैसी है? सम है, यानी k का मान जो है वो क्या होगा? सम आएगा। k का मान क्या क्या हो सकता है? सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 2 4 6 8 और 0, ये इतने मान यहाँ पर हो सकते हैं। और संख्या 3 से भी विभाज्य हो तो 3 से विभाजिता का नियम क्या है? सबको जोड़ लिया जाएगा, 3 से विभाजित होनी चाहिए। सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 7 2 9 9 4 13 13 6 19, 19 प्लस 2k, ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 3 से। 19 को भी अगर हम जोड़ ले तो कितना आएगा? 9 1 10, यानी 1 प्लस 2k। यह संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, k का ऐसा मान बताना है। अगर k का मान हम 0 रख लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। k का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 1 5, 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 1 9, यानी यहाँ पर k बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी 9, और 9 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 1 13, 3 से विभाजित नहीं है। 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16 1 17, 3 से विभाजित नहीं है। तो एकमात्र मान क्या आ गया है? k का 4। k बराबर 4 रखने पर यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतया विभाज्य है? 7 11 और 13 से पूर्णतया विभाज्य। अगर आपको ध्यान हो तो दूसरी क्लास में मैंने आपको ये रूल बताया है कि कोई भी संख्या 7 11 और 13 से विभाजित हो तो यह संख्या 1001 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई संख्या 1001 या फिर 7 11 और 13 से विभाजित होगी तो वह संख्या XYZ के फॉर्म में होगी। यानी इसके ये जो 3 3 के अगर जोड़े बनाए जाएं
तो ये क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। एज इट इज, बिल्कुल वैसे का वैसे यहाँ पर 3 अंक जो हैं वही यहाँ पर रिपीट हो रहे होंगे। तो ऐसी संख्या आपको यहाँ पर कौन सी दिख रही है? यहाँ पर अगर देखा जाए 2, 8, 9, 4, 1 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, 15, 0, 15, 3 3 के जोड़े बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रिपीट हुआ, 5 1 0, 5 1 कुछ भी नहीं है, आप इस संख्या के आगे 0 मान सकते हैं। तो 5 1 0, 5 1 0 संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली एकमात्र यहाँ पर संख्या कौन सी हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15,015 संख्या जो है वो 7, 11 और 13 से विभाजित हो जाएगी। ये कैसे हुआ, ये आप पिछली क्लास में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर मैंने इसे डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं तो इतना डिटेल में बताना ठीक भी नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी 15,015। अगला प्रश्न है, यदि ये संख्या 72 से विभाजित है तो x माइनस वाई का मान क्या है, x माइनस वाई का मान बताना है। संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर 7, 8, 5, x 3, 6, 7, 8। 72 से विभाज्य है तो 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी पूरी, और x माइनस वाई का आपको मान बताना है। अब देखिए, कोई भी संख्या अगर 72 से विभाजित हो रही है तो क्या बात है कि संख्या 8 और 9 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी, तभी वो 72 से पूरी विभाजित हो पाएगी। अब अगर 8 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपको पता है कि क्या रूल आपको लगाना है। यहां पर लास्ट में y है, सबसे पहले आप 8 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो 8 से चेक करेंगे, 8 नहीं 72, बचेगा कितना, 6, 8 8 64, यानी y बराबर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी और कुछ ऐसा ही आया था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, लेकिन लास्ट में 7 8y ही है ना। चलिए, यहाँ पर y बराबर क्या आया है, 4, x का मान निकालना है, y बराबर 4 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबको, तब जाके 9 से इसकी डिविजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20, प्लस x प्लस 6 3 9 9 7 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, प्लस 4 28। इनको फिर से जोड़ने जाएगा, 8 2 10, 10 2 12, यानी 3 प्लस x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x माइनस वाई आपसे पूछा जा रहा है तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 माइनस 4 बराबर 2। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कुछ वैसे ही यहाँ पर भी है, वैसा ही कुछ प्रश्न है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारे प्रश्न थे। आई होप आपको इन प्रश्नों को करने में भी आपको भी मजा आया होगा और आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ, ये थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट है, इसमें थोड़े से अच्छे प्रश्न थे जो मैंने पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो उठा करके यहाँ पर रखे हैं। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इन प्रश्नों को चुन चुन के यहाँ पर रखा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो आपको लेटेस्ट जो अपडेट आती रहे वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और मैं इसी तरह से आपको मिलता रहूँगा। कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। भाज्यता का नियम आपका यहीं से खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।